नमस्कार दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि सीनियर सिटीजन्स को भारत सरकार, बैंक्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस सभी अलग अलग तरह के बेनिफिट्स देते हैं, काफ़ी तरह के बेनिफिट्स देते हैं। लेकिन जो हम नहीं जानते वो ये है कि इससे भी बहुत ज़्यादा हम बेनिफिट्स प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ सीनियर सिटीजन कार्ड के द्वारा। बहुत सारे लोग तो सीनियर सिटीजन कार्ड के बारे में जानते तक नहीं हैं। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स की हम बात करेंगे जो सिर्फ सीनियर सिटीजन कार्ड से ही आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो सीनियर सिटीजन कार्ड उस हर भारतीय का बन सकता है जिसकी उम्र 60 साल से अधिक है। आपकी इनकम क्या है, आप कितने पैसे कमाते हैं, किस जॉब से आप रिटायर हुए हैं, रिटायर हुए भी हैं या नहीं हुए हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक चीज से मतलब है कि आपकी उम्र 60 साल या इससे अधिक होनी चाहिए। बस आप भारत के नागरिक होने चाहिए और आपकी उम्र 60 साल से अधिक होनी चाहिए। एनआरआई का ये कार्ड नहीं बन सकता है। अब ये कार्ड दो तरह से बनता है, नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर। सभी स्टेट्स की अपनी अलग अलग स्कीम्स हैं जो आपको अलग अलग तरह के बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो नेशनल लेवल पर भारत सरकार आपके लिए सीनियर सिटीजन कार्ड बनाती है, उसके आपके क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। सीनियर सिटीजन्स को जो आमतौर पर बेनिफिट्स मिलते हैं वो लगभग आपको पता होगा, जैसे कि बैंक्स के अंदर उनको इंटरेस्ट रेट एफडी पर ज़्यादा मिलता है, टैक्सेशन में उनको छूट मिल जाती है अलग से, रेलवे में उनको टिकट में कंसेशन मिल जाता है। कुछ ऐसी स्पेशल पेंशन स्कीम्स होती हैं जो सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए चलाई जाती हैं। LIC भी सीनियर सिटीजन्स को बहुत तरह के बेनिफिट्स देती है, लेकिन इस वीडियो में जो हम जानेंगे वो अलग है। तो पहले जो सीनियर सिटीजन्स को बेनिफिट्स मिलते हैं सीनियर सिटीजन कार्ड से, उनके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद देखेंगे कि इसको बनाने का प्रोसीजर क्या है। पहला और सबसे बड़ा जो इस कार्ड का बेनिफिट है वो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर मिलने वाला इलाज में डिस्काउंट। सरकारी हॉस्पिटल्स में डिस्काउंट्स मिलते हैं, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन कार्ड होल्डर हैं तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इलाज करवाने पे डिस्काउंट मिलेगा। इसको भारत सरकार के द्वारा ही अनिवार्य किया गया है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी दो तरह के होते हैं, पहला है सेमी प्राइवेट और दूसरा है फुली प्राइवेट। अब जो सेमी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन जरूर रहता है, जिनको सरकार आर्थिक रूप से मदद कर रही है। भारत में ऐसे बहुत से हॉस्पिटल हैं, हजारों में हॉस्पिटल हैं, जिनमें अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है तो वहां पर आपको फाइनेंशियली बेनिफिट जरूर मिलेगा इलाज करवाने पर। सीनियर सिटीजन कार्ड का दूसरा बेनिफिट है डोर स्टेप बैंकिंग। अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है तो बैंक के लिए ये अनिवार्य है कि जो भी बैंकिंग फैसिलिटी है उसको आपके घर तक पहुंचाना, आपके दरवाजे तक पहुंचाना। यानी आपको कोई कैश जमा करवाना है, कैश निकालना है, चेक देना है या अपने पासबुक में एंट्री बनवानी है, कोई भी काम हो आप वो बैंक आपके घर बैठे बैठे ही करेगा। बैंक का कोई एम्प्लॉय आएगा और आपके घर पे आके ये काम करेगा। छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी काम हो, बैंक के लिए ये अनिवार्य है कि वो अपना एम्प्लॉय आपके घर पे भेजे, आपके दरवाजे पे भेजे और वो आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करे, चाहे किसी भी तरह का काम हो, और आगे की बैंकिंग प्रोसीजर्स को पूरा करे। नंबर 3, एग्जम्पशन फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्स एंड प्रोफेशनल टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स ये भारत सरकार कलेक्ट नहीं करती है, ये स्टेट लेवल का मुद्दा है। लेकिन जिन लोगों के पास स्टेट लेवल के या कुछ स्टेट में ये मान्य है कि नेशनल लेवल का सीनियर सिटीजन कार्ड है, वो राज्य सरकारें इन कार्ड होल्डर्स को छूट देती हैं या उनका जो प्रोफेशनल टैक्स है या प्रॉपर्टी टैक्स है उसमें माफी देती हैं। ये बहुत बड़ी रियायत है कि आपको कोई प्रॉपर्टी टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स देना ही नहीं है सिर्फ सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने से। BSNL एंड MTNL डिस्काउंट। BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड, ये दो भारत की सरकारी संचार संस्थाएं हैं जो आपको 25% का डिस्काउंट देती हैं अगर आपका सीनियर सिटीजन कार्ड बना हुआ है तो। भारतीय कोर्ट, चाहे किसी भी किस्म का कोई भी कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी किसी भी तरह का कोर्ट हो, अगर आपका कोई केस चल रहा है और आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है तो प्रीफर्ड हियरिंग दी जाती है। मतलब आपको यहाँ पर तवज्जो दी जाती है कि आपका जो केस की सुनवाई है वो पहले की जाएगी। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि वीडियो में बताई गई बातें हर जगह पर अमल में लाई जाएं, ये इसकी पॉसिबिलिटी भी कम है, लेकिन जो रूल्स हैं वो हमने आपको बताए हैं। यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि जो बैंकिंग के बेनिफिट्स
बेनिफिट्स हैं या टैक्सेशन के बेनिफिट्स हैं वो आपको ऐसे भी मिलेंगे। अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं है तो भी वो आपको मिलने हैं। हाँ, रेलवे और एयरलाइंस के अंदर आपको ये सुविधा जरूर मिल जाती है कि अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है तो आपको और किसी भी तरह की कोई आइडेंटिटी प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। तो आइए अब जानते हैं कि हम ये सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे बना सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसको बनाने के लिए। इसके लिए आपको किसी भी एजेंट से कॉन्टेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सबसे सिंपल प्रोसीजर है कि आप इसको गूगल करिए। गूगल आप इसको कर सकते हैं सीनियर सिटीजन कार्ड ऑनलाइन। उसके बाद जो साइट्स खुलेंगी उसमें आपको .gov.in यानी कि आपको नेशनल लेवल का कार्ड बनाना है, या फिर स्टेट का नाम .gov.in यानी अगर आपको स्टेट का अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना है, स्टेट का नाम लिखा होगा, मान लीजिए उत्तराखंड का है तो उत्तराखंड.gov.in ऐसे कहीं ना कहीं नाम लिखा होगा। अगर आप नेशनल लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उस साइट को ओपन कीजिए, और अगर स्टेट लेवल का अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने स्टेट की साइट ओपन कीजिए। इसके लिए अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स में 2 आपकी फोटो चाहिए होंगी। आधार कार्ड इसके लिए अनिवार्य है, पैन कार्ड इसके लिए अनिवार्य नहीं है। एक डॉक्यूमेंट जो आपकी एज को साबित करे कि आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, और आपको अपना रेजिडेंस का भी यहाँ पर प्रूफ देना होगा कि आप भारत के ही नागरिक हैं और यहाँ पर रहते हैं। NRI आप नहीं हैं, चाहे आप भारत के किसी भी कोने में रहते हो लेकिन भारत में ही रहते हैं। ये सारी बातें अगर आप साबित कर देंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के द्वारा तो 15 दिन के अंदर सीनियर सिटीजन कार्ड आपके घर आ जाएगा। इसका प्रिंट आउट आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन इसको कैसे भरा जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम अगला वीडियो इसी चीज को लेके बना देंगे कि सीनियर सिटीजन कार्ड को अप्लाई कैसे करना है। आई होप आज की वीडियो में बताई हुई जानकारी आपको समझ में आई है, आपके कुछ काम जरूर आएगी। तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फिनोटेक यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्द ही ऐसे ही किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अलविदा।